हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस अपने वीडियो में आते हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके पहले हम लोगों ने 3 रेशियो फिनिश कर लिया है, जिसमें लिक्विडिटी था, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी। आज पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लें कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पर्पस क्या है। Profitability ratio is very important. Every businessman wants to know the performance of their business. वो चेक करना चाहता है कि हमारा जो फर्म का जो प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट अमाउंट तो इज अनदर थिंग, इट चेंजेस विद डियरनेस, बट एग्जैक्टली रिजल्ट कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ रेशियो, जिसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन सभी रेशियो को हम एक एक करके पढ़ते हैं और हर एक रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है हर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि पिछले साल उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, इस साल क्या है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, और अगर कुछ कमियां हैं हमारे बिजनेस में, ऑपरेशन में, या किसी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ, तो हम लोग उस पर एनालिसिस करते हैं और फिर से उसको, उस ड्रॉबैक को हम लोग पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं। So this is the reason why each and every businessman wants to know the profitability ratio. Okay, this is also known as performance ratio, we can say. So पहला रेशियो का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। So फर्स्ट रेशियो आप साथ में नोट करते जा सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, from operation into 100. So net revenue from operation is also known as net sales. आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। So this is the formula how to calculate gross profit. Our answer would be coming in percentage, because we want to know the percentage of the profit, right? So note it down. Okay, so well students, I have written here the formula, so I think you can take the screenshot or you can note it down. So profitability ratio, जिसमें पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 और नेट सेल्स, राइट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट नेट सेल्स, राइट है। सो नेट सेल्स कैसे आता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट सेल्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट पता करना। सो ग्रॉस प्रॉफिट is equal to net sales minus cost of sales। तो
तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स सॉरी या गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दे तो वी विल कम टू द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन इज विल बी कमिंग इन योर माइंड, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो कॉस्ट of goods sold is equal to opening inventory plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory. So आप इसे नोट कर लो. This is the formula to calculate cost of goods sold. Another formula is also net sales minus gross profit is equal to cost of goods sold. So but अगर आप gross profit दिया ही है तो हम gross profit find क्यों करेंगे फिर, है ना? तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है और आपको सेल्स दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको कैलकुलेट करना है, सो यू कैन यूज दिस फार्मूला. ओके, नोट इट डाउन. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फार्मूला, बट बिफोर टू come on the next formula, just you have take this screenshot and now I am coming just for the imaginary figure I am taking here. Suppose that net sales is rupees 10 lakhs and cost of goods sold is rupees 6 lakhs. सो आपको करना क्या है, फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट? अब क्वेश्चन में है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स, अभी मैंने बताया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है? सो हियर नेट सेल इज गिवन 10 lakhs, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 6 lakhs, तो रिमेनिंग फिगर वुड बी 4 lakhs. Okay, so now we can apply GPR is equal to 4 lakhs upon 10 lakhs, that is net sales, into 100. So now do calculation. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and cancel. So 4 into 10 will be 40%. Now we can tell about our gross profit ratio. We have earned 40% on net sales. Then whatever we are selling, the profit is on sale 40%. Okay, this is our gross profit. So note it down. Okay, so now I am coming to the next question, next topic. Sorry, net profit ratio. Sorry, before to start net profit, there are two more ratios that we have to finish. First, operating ratio. So operating ratio क्या होता है? So students, operating ratio is also known as operating cost ratio. ठीक है? इस रेशियो को कैलकुलेट करने से पता चलता है कि जो मैंने गुड सेल किया है उसका कॉस्ट कितना है ना? तो कॉस्ट कितना है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट है ना? दिस इज द रीजन व्हाई सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज नोन एज 100%. ओके, सो ऑपरेटिंग रेशियो इज आल्सो नोन एज, it is also known as operating cost
रेशियो, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट, सो ऑपरेटिंग रेशियो is equal to cost of goods sold plus operating expenses minus operating income divided by net sales or net revenue from operation, net revenue from operation into 100. So you will get the answer in percent. Okay. So this is the formula of operating ratio, or we can say operating cost ratio. So operating cost क्या होगा? So this equation is known as operating cost. ओके, इसी को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो अगर इफ इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग टोल्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, सो यू विल राइट ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. ओके, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड बी द सेम एज यू आर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस ऑपरेटिंग इनकम. ओके, सो नोट इट डाउन. And now we are coming to the further explanation about the operating expenses and operating income. So operating expenses refers to those expenses which we do occur or incur in the ordinary course of business life, like payment of salary to the employee, carries on sales, electricity bill, advertisement of the office, legal expenses, discount allowed to customer. Okay, so in short we can say office and administrative expenses and selling and distribution expenses is known as operating expenses. Okay, same time ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग इनकम में जो ऑपरेट करते समय हमें इनकम मिलता है, जैसा पहला तो हो गया सेल्स तो ऑलरेडी क्लियर है, बट ऑपरेटिंग इनकम हमें निकालना है क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स तो लेना नहीं है. सो ऑपरेटिंग इनकम है लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये हमारे बिजनेस का रूटीन नेचर का है कि हमको मिलता रहता है डिस्काउंट वगैरह, कमीशन ऑन परचेज. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. सो नाउ यू कैन नोट डाउन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज is equal to office and administrative expenses first part, second part selling and distribution expenses. Okay, so you can note it down for the operating. Now we are coming to operating income. So operating income is equal to commission received, discount received. So you can note down, these are the examples. Okay, so you can take this screenshot also, students. Now we are coming to the next ratio, operating profit ratio. Operating profit ratio. So operating profit ratio is known as how to calculate, just check. Operating profit
अपॉन नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, इनटू 100. So it is very simple how to calculate operating profit ratio. So operating profit ratio is known as मतलब calculated operating profit upon net sales or net revenue from operation into 100. You can note it down. Note also sum of operating profit ratio and operating ratio will be equal to 100%. So agar operating cost operating ratio is also known as again I am repeating, operating cost ratio, okay. And operating profit, this is what? Operating profit ratio, है ना? Operating profit ratio. Okay. So if operating cost is 60%, then profit will be 40%, and then sale will be 100% equal to sales. It means कि we do calculate the whether it is operating profit ratio or operating ratio, both we calculate on net sales. It means sales की जो फिगर होगी उसी में कॉस्ट भी होगा, उसी में प्रॉफिट भी होगा. सो ऑब्वियसली बात है, जो कॉस्ट का परसेंटेज आएगा 100 में से माइनस कर दो तो प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा ऑपरेटिंग. ओके, सो आप इसको नोट कर लो. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. But before to calculate net profit ratio, I think one question will be running in your mind, how to calculate operating profit. So now we are coming to calculate operating profit. Okay, so first write operating profit is equal to gross profit माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज. अभी मैंने बताया क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, प्लस ऑपरेटिंग इनकम. इसके बारे में भी मैंने बताया कौन कौन से आइटम है. तो इतना हम करेंगे तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस ऑपरेटिंग इनकम इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, सो नाउ this is clear, I think. So now we are coming to the next net profit ratio. Okay, so यहाँ पर बेटा कैसे आएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स into 100. ओके, सो अब कैसे आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, तो जस्ट चेक इट. सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो वेल स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि देखो ये ऑपरेटिंग, यहां तक अगर हम केवल सॉल्व करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसमें ये दो आइटम और हम ऐड कर देते, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, है ना. सो आपको ध्यान रखना है कि कौन से दो आइटम हमने ऐड किए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इट मीन्स कि अगर नेट प्रॉफिट दिया है और उसमें से अगर इन दोनों को हटा दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो इन दोनों को एक्सपेंसेज माइनस करके इनकम प्लस कर दो तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा. तो आप इधर उधर जैसे भी क्वेश्चन गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो. सो आई थिंक नेट प्रॉफिट रेशियो इज ओके. अब हम आते हैं
return on investment, that is the last ratio of the last major heading. Okay, so coming to next, return on investment ratio. How to calculate? So इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन, किस चीज पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं? ध्यान समझो, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड उस पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, इनटू 100। तो पता चलता है कि जो पैसा मैंने एम्प्लॉय किया है, कैपिटल फंड जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर हमारी जो अर्निंग आ रही है उसकी कितनी परसेंट है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है आपको मालूम है, कई फार्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, एक ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है और सेकेंड फार्मूला भी लिख देते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, एक ये भी हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला। एक और लिख देते हैं, थर्ड, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एक ये फार्मूला है। और एक फार्मूला लिखते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो आप इतने सारे फार्मूलाज हमने बता दिए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप इसमें से आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी जैसा इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Okay, I hope students you all have understood. You can take the screenshot, watch it again and again, and do subscribe and share with your friends so that other friends also they can get the benefit of it. This video is only for your board exam so that you can write the paper very easily and you can get the good score. Later on I'll be teaching in the video the whole ratio together with the numerical question. Okay, just note it down.